मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। कहते हैं कि शरीर जलकर राख हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी मुक्ति के लिए सदियों तक भटकती रहती है। सनातन धर्म में इस भटकती आत्मा को शांति दिलाने का, उन्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का केवल एक ही सबसे बड़ा स्थान है, गया जी। भारत के बिहार राज्य में बहती फल्गु नदी के तट पर बसा ये शहर हर साल लाखों लोगों के आंसुओं और प्रार्थनाओं का गवाह बनता है। यहाँ लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भूमि पर आकर देवताओं को भी शांति मिलती है, जिस पवित्र तीर्थ का कण कण मोक्ष देता है, उसका नाम गया क्यों पड़ा? क्या आप जानते हैं कि ये नाम किसी देवता, किसी ऋषि या किसी पवित्र नदी पर नहीं, बल्कि एक असुर के नाम पर रखा गया है? हाँ, आपने सही सुना, एक असुर, उसका नाम था गयासुर। ये कहानी केवल एक असुर की नहीं है, ये कहानी उस भक्ति की है जिसने भगवान विष्णु को अपना दायां पैर एक असुर की छाती पर रखने को मजबूर कर दिया। वायु पुराण के गया महात्म्य में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो बताता है कि गयासुर नाम के एक दैत्य का शरीर आज का गया शहर है। कथा सत्ययुग की है। दैत्यों के कुल में एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। नाम था गयासुर। वह भस्मासुर या हिरण्यकश्यप जैसा क्रूर नहीं था, वह तो भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। गयासुर का शरीर इतना विशाल था कि जब वह खड़ा होता था तो बादल उसकी छाती से टकराते थे और उसका सिर आकाश को छूता था। गयासुर के मन में एक विचार आया, मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, लेकिन मुझे ये कलंक मिटाना है। मुझे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र जीव बनना है। ये सोचकर वह कोलाहल पर्वत पर गया और उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। महीनों तक बिना अन्न जल के एक पैर पर खड़ा होकर उसने श्री हरि का ध्यान किया। उसका शरीर सूख कर काटा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। उसकी तपस्या की अग्नि से स्वर्गलोक का सिंहासन डोलने लगा। अंततः भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। गयासुर ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा शरीर सभी तीर्थों, नदियों और देवताओं से भी अधिक पवित्र हो जाए। जो कोई भी मुझे देख ले या मेरा स्पर्श कर ले, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए और वह सीधे आपके धाम वैकुंठ को प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन भगवान का ये तथास्तु स्वर्गलोक के लिए एक बहुत बड़ा संकट बनने वाला था। वरदान पाते ही गयासुर का शरीर एक चलता फिरता तीर्थ बन गया। अब पृथ्वी पर एक अजीब घटना होने लगी। कोई भी चोर, डाकू, पापी या हत्यारा मृत्यु से ठीक पहले अगर केवल गयासुर के दर्शन कर लेता या गलती से भी उसे छू लेता तो उसके सारे पाप भस्म हो जाते। नियमों के अनुसार पापियों का नरक जाना चाहिए था, लेकिन गयासुर के वरदान के कारण पापी से पापी व्यक्ति भी सीधे बैकुंठ जाने लगा। यमराज का नरक लोक खाली होने लगा। चित्रगुप्त की बही खाते की किताबें बेकार हो गईं, क्योंकि सजा देने के लिए कोई पापी बचा ही नहीं था। यमराज घबराकर ब्रह्म जी के पास दौड़े। उन्होंने कहा, हे पितामह, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, कर्मों का फल शून्य हो गया है। अगर पापी भी स्वर्ग जाने लगे तो धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाएगा। कृपया कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ये सुनकर चिंतित हुए। वे सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, गयासुर मेरा भक्त है और मैंने ही उसे वरदान दिया है। मैं बलपूर्वक उसका अंत नहीं कर सकता। हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे वह स्वयं अपना शरीर हमें सौंप दे। ब्रह्म जी, आप उसके पास जाइए और यज्ञ के लिए उसका शरीर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ये ब्राह्मण का भेष धारण करके गयासुर के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गयासुर,
मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जो तुम्हारे शरीर से अधिक पवित्र हो। क्या तुम इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए मेरे यज्ञ की वेदी बनने के लिए अपना शरीर दोगे? गयासुर कोई मूर्ख नहीं था। वह जान गया था कि ये देवताओं की एक चाल है। लेकिन उसने सोचा, ये शरीर तो वैसे भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अगर भगवान के कार्य के लिए मेरे शरीर का उपयोग होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। गयासुर ने हाथ जोड़े और खुशी खुशी कोलाहल पर्वत के पास उत्तर दिशा की ओर सिर और दक्षिण दिशा की ओर पैर कर कर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर यज्ञ की वेदी बनाई और यज्ञ शुरू किया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। यज्ञ की पवित्र अग्नि और मंत्रों के प्रभाव से गयासुर का विशाल शरीर कांपने लगा। धरती डोलने लगी, भूकंप आने लगा। ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा, इसे रोको। यदि यज्ञ पूरा होने से पहले ये उठा तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। यमराज ने तुरंत अपने लोक से धर्मशिला मंगवाई। उस भारी शिला को गयासुर की छाती पर रखा गया। स्वर्ग के सारे देवता उस शिला पर आकर बैठ गए ताकि गयासुर का हिलना बंद हो जाए। लेकिन वह एक असुर था। उसकी शक्ति के सामने सारे देवता और भारी शिला भी तिनके के समान थे। वह फिर भी हिलता रहा। जब सारे उपाय विफल हो गए तब अंत में स्वयं पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु गदाधर के रूप में वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अपने दाएं पैर को उसकी उस धर्मशिला पर रखा। भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही गयासुर तुरंत शांत हो गया। उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया। गयासुर ने उस भारी शिला के नीचे से कराते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आपने मुझे एक बार आदेश दिया होता तो मैं स्वयं ही स्थिर हो जाता। मुझ पर ये पत्थर रखने की और आप सभी देवताओं को मुझ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता थी। गयासुर की ये पीड़ा और उसकी अपार भक्ति देखकर भगवान विष्णु की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने द्रवित स्वर में कहा, हे गयासुर, तुम्हारे इस त्याग का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। तुमने ब्रह्मांड के संतुलन के लिए स्वयं को पत्थर के नीचे दबा दिया लिया है। मांगो, आज तुम्हें जो मांगना है मैं तुम्हें दूंगा। गयासुर ने जो मांगा उसने उसे अमर कर दिया। उसने कहा, हे नारायण, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरे 3 वरदान स्वीकार करें। पहला, जब तक ये पृथ्वी, सूर्य और तारे रहें तब तक आपके ये चरण मेरे सीने पर इसी शिला पर विराजमान रहें। दूसरा, मेरे नाम पर ये स्थान गया तीर्थ कहलाए और इसे सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाए। और तीसरा, जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आकर अपने पितरों, पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करे, उसके पूर्वजों को नरक की यातनाओं से तुरंत मुक्ति मिल जाए और वे सीधे आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। भगवान श्री हरि ने अपने दोनों हाथ उठाकर तथास्तु, ऐसा ही होगा, गयासुर कहा। और दोस्तों, भगवान विष्णु के उसी वरदान का परिणाम है आज का गया जी धाम। बिहार के गया शहर में आज भी वह विष्णु पद मंदिर मौजूद है जहां भगवान विष्णु के दाएं पैर का निशान एक अष्टकोणीय कुंड में आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये वही शिला है जो गयासुर की छाती पर रखी गई थी। गयायाम पिंडदानेन पित्राणाम तर्प तृप्ति रक्षया। गया में पिंडदान करने से पितरों को अच्छे तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। सोचिए, हम अक्सर कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से महान होता है या अपनी जाति से, लेकिन वायु पुराण की ये कथा हमारे गाल पर एक तमाचा है। एक असुर जिसे समाज दुष्ट मानता था, उसने अपने त्याग और भगवान की अनन्य भक्ति से एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि आज भी देवता उसके शरीर पर वास करते हैं। करोड़ों हिंदू अपने सबसे पवित्र अनुष्ठान पिंडदान के लिए एक असुर के शरीर गया की भूमि पर मत्था टेकते हैं। गयासुर ने हमें सिखाया कि भक्ति, प्रेम और त्याग इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान को आपके सीने पर अपने चरण रखने पड़ते हैं। जब भी आप जीवन में निराश हों या आपको लगे कि आप बहुत छोटे हैं तो गयासुर को याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये पौराणिक और ऐतिहासिक कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि या जय गदाधर जरूर लिखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस अद्भुत रहस्य को शेयर करें ताकि वे भी
जान सके कि आखिर गया को महातीर्थ क्यों कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसी रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।